गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो चालू करते हैं। आई Yes. थिंक वी आई गेव यू वन होमवर्क क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. सर दो क्वेश्चन थे। सर दो होमवर्क 17/4,0 इमेज वाला क्वेश्चन, उसका आंसर 17/4,0 था। और एक और क्या था? नोट्स तो तुम्हारे पास है ना? सर एक हाँ सर लेकिन और ग्रुप पे डाला था किसी ने, ग्रुप पे डाला था किसी ने कल। दूसरा क्या था बताओ? सर QR इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालना था। से डिक्टेट करूं क्या? हाँ बोल। लेट p be 5,3। अरे वो तो उसी का तो आंसर है ये। अच्छा नहीं वो सर नहीं, ये था लाइट बीम वो तो इजी क्वेश्चन है यार, उसका तो क्या आंसर, उसका तो आंसर लिखा हुआ भी है वही नीचे। हाँ सर, ax minus y plus 1 equal to 0। यस फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, सेकंड होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला तो हो ही गया होगा। ये वाला कुछ बच्चों को स्टिल डाउट होगा अगर जेन्युइनली अटेम्प्ट किया है तो। यस सर। हाँ तो इसके बारे में थोड़ा और सोचोगे, हिंट दे सकता हूँ बस, बट आई वांट यू टू थिंक मोर। लेट p be 5,3, q point r is on y equal to x line and point Yes. q is on x axis such that pq plus qr plus r is minimum। pq plus qr plus r is minimum। थिंक दो दो को मिनिमाइज करना है, फिर तीसरे को अपने आप मिनिमाइज भी करेंगे, बट दो दो के मिनिमाइजेशन के रिस्पेक्ट में p का ये इमेज, q का इमेज थोड़ा सोचो, बस ये हिंट है। ठीक है इंस्टेड सर। ऑफ मिनिमाइजिंग ऑल थ्री, थोड़ा फोकस करो कि लाइक लेट से यहाँ तक का मिनिमाइज किया, जो भी होगा इसके साथ कोलिनियर होगा। तो pq प्लस pr प्लस r, इतने पार्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा ये सोचो। आई होप मिल जाएगा, इससे ज्यादा तो हिंट क्या था। आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. यस यस सर। काफी जनों ने अटेम्प्ट किया और भेजा था मुझे। ठीक है, करेक्ट। हाँ ओके, होमवर्क प्रैक्टिस शीट कर ली सब? हाँ सर, प्रैक्टिस शीट हो गई। यस सर। हाँ सर सर, सारी नहीं होमवर्क नहीं हुआ सर। चल रहा है। तो होमवर्क नहीं हाँ, हुआ। तो कल भेजा था आपने। ऑब्वियसली बुकलेट का होमवर्क नहीं होगा, बट प्रैक्टिस शीट तो हो गई होगी। हाँ सर, वो सर सारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वाला ही बचा। सर 9 नहीं। कल जो भेजा सर, कल जो मुझे कल वाली प्रैक्टिस शीट कल वाले बचे। कल वाली बची है। बस लेकिन तुम्हें और ही होना चाहिए, कल वाली भेजी है तो आज के लेक्चर से पहले वो अटेम्प्ट करके आओ यार। सर कैसे कल किया है रात को मतलब? आपने सर भेजा आज था। यूनिट टेस्ट है। अच्छा आज यूनिट टेस्ट Yes. किया, ठीक है। आज आजादी मिल रही है मतलब है। यस सर। कहाँ पे सर? सर पूरा लोडेड आपने होमवर्क रखा है, काय का फिजिक्स आजादी। दोनों में दो chapter ट्रैक्स का खत्म हो मिला के गया। आपने होमवर्क देख लिया। हाँ सर सारा आपने पूरा होमवर्क, आप booklet दे ट्रैक दिया के है। बराबर का और होमवर्क आपने दे रहे हैं बराबर सर। से बस, 180 क्वेश्चन 150। बस ये वाला तुम्हारा होमवर्क है ना? हाँ से इतना हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। देखो मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज देखना, ये है। फिर आज का होमवर्क ये है, और कम हुआ है। ये भी है। कम नहीं हो रहा है सर, बढ़ना बढ़ रहा है। अरे कम तो हो गए। जगह से चीजें इरीज हो रही है। देखो इसमें से बढ़ रहा है, एक्सेप्ट कम हुआ है। बढ़ रहा है और ये सर। इतने ज्यादा दे देखो। ना बोलते हैं। सर आपने गलती से सर आपने ये एक्सेप्शन PDF वाले पूरा वो क्वेश्चन कम एक्सेप्ट किए। वाला है सर। आप हाँ भाई। हाँ आपने गलती से वो सर PDF हम नहीं इतने भेजा, उसमें बोले बस दिया बस था। बस, अब छोड़ो उसको। बस अब तुम्हें दिख रहा है आज के बाद ऑलमोस्ट बुकलेट कितनी कंप्लीट हो गई है? यस यस सर। सर। सर ये भी तो हो 95%। सर। हो गया करनी भी तो है तो। तो बस करनी है, बस खत्म, और कुछ नहीं बचा है। यस सर सर करेंगे। इतनी खुशी हो रही है कि क्या ही बोले। हाँ सर बहुत खुश। इतना काम हो गया। बस इस वीक का जो डाउट लेक्चर है उसमें शायद से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है लास्ट वीक भी पढ़ाया था ना तुम्हें? ये सर हाँ सर, ये चौथा लगातार लेक्चर है। हाँ सर। बस एक तो इस डाउट वीक डाउट लेक्चर लेक्चर ले सकता हूँ, फिर देखते हैं यार। इस वीक वैसे भी थर्सडे नाइट को है, थर्सडे नाइट को तो मुझे कुछ काम है, उसको कब एडजस्ट कर सकते हैं? सर कैंसिल कर दो सर। होमवर्क कर लेंगे उस हाँ टाइम। सर, कैंसिल कर हाँ दो सर हम लोग तभी होमवर्क सर और टाइम चाहिए होगा। हाँ सर सर। एक दो डाउट है। हमारा 6 से 7:30 है ना, तब तो ले सकता हूँ। चलो देखता हूँ मैं, जो भी हो बताऊंगा। ठीक है। सर।
होमवर्क करते रहो, तुम्हें हर चीज नहीं, बट कम से कम टारगेट करो कि अगर बाय द वे मैं डाउट लेक्चर लूं तो 1A 1B तक का होमवर्क हो जाना चाहिए। क्लियर? Yes, Yes, sir, sir. हो गया। sir. हाँ Yes, सर वो sir. तो हो जाएगा। विथ विथ सर ऐसे ही प्रैक्टिस। 1A 1B में ही नया नया होमवर्क आता रहता है तो 1A 1B में ही अटके हाँ। रहते हैं। हाँ वही हाँ सर आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ी 2A पे गया नहीं, बस 1A का बस नया बस होमवर्क आ बने गया। खत्म कर दिया 1A 1B का कौन सा होमवर्क जो आज दूंगा, ठीक है? अरे बाप रे, सर। हाँ सर ठीक ठीक सर। सर 1A 1B में ऐड होता रहता है। ये तो अच्छा है, मैं तुम्हें रेगुलरली देता हूँ, अदरवाइज कोई चैप्टर के एंड में देंगे फिर ऐसे ही, फिर ऐसा लगेगा सर पूरा पूरा करते AMCF रहो। सर वैसे ही करते हैं। सर, खत्म organic करते मिला, हैं, बोलते हैं पूरा बुकलेट end में। कंप्लीट कर दो सर अभी। हो रहा है हाँ सर। वही Yes, yes, पूरा end AMCH में सर पूरा मतलब 10 लेक्चर पढ़ाने के बाद सर सीधा और बोलते अभी बुकलेट BM सर ने कंप्लीट भी करो। 2 वीक 3 वीक से होमवर्क दिया नहीं था। हाँ तो सर, ये ये फंक्शन वेडनेसडे- हाँ सर, वो भी हाँ अभी देखा। ये फंक्शन वेडनेसडे में उन्होंने बम बोला फूटेगा। बाकी सारा कर लो तुम लोग, ये वेडनेसडे तुम लोग के एक साथ मिलेगा 200 क्वेश्चन। 200 हाँ, क्वेश्चन। सर। हाँ सर। यूनिट टेस्ट के बाद क्या स्वागत हुई है। वो बस डबल ट्रैक में वेलकम, और क्या। हाँ सर, वही मामला। हाँ सर। चलो चालू करते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस। बाय फैमिली व्हाट डू दे मीन? ग्रुप ऑफ सिमिलर लाइन। Family means just group of lines satisfying some common property. Satisfying or having some common property. Like I can even talk about family of parallel lines. बोल सकता हूँ ना? हाँ भाई। यस सर, यस सर। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हम फैमिली ऑफ लाइंस बोलेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट हमारा मतलब होता है, अब ऑब्वियसली याद है तुम्हें डी अरेंजमेंट टीएनसी में? हाँ सर, याद है। यस सर। हाँ सर। याद है। तो डी अरेंजमेंट कोई क्वेश्चन में था ना बोलेगा डी अरेंजमेंट, वो तो लैंग्वेज के से स्पेसिफाई कर देंगे कि टी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एग्रीड ना? यस सर, बोल रहे हैं। Yes, sir. तो वैसे ही फैमिली ऑफ लाइन कोई नहीं बोलेगा, कभी कभार बोल भी देते हैं बट नॉर्मली नहीं बोलते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस का कोऑर्डिनेट में मतलब होगा ग्रुप ऑफ लाइंस हैविंग कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इज दैट क्लियर? हैविंग सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का भी क्या मतलब होगा? लाइक अगर दो सर्कल्स की बात कर रहा हूं तो दो सर्कल, डिस्टिंक्ट सर्कल, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स बना सकते हैं। यस सर, यस हाँ या ना? यस सर। यस। तो कोई भी सर्कल जो इन 2 पॉइंट से पास करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? फैमिली में। इनफाइनाइट सर्कल होंगे, एग्री करो, कम ऑन। यस सर। यस हाँ सर। यस। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सो दिस विल बी कॉल्ड फैमिली ऑफ सर्कल्स। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी फैमिली ऑफ लाइंस तो जस्ट इंट्रोडक्शन है और बच्चों जैसा टॉपिक है। फैमिली ऑफ सर्कल्स में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसके लिए आप ग्राउंड वर्क ले कर रहे हैं बस। तो फैमिली ऑफ लाइंस मतलब लाइंस हैविंग कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इफ आई टॉक अबाउट लाइक लेट्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मुझे मिनिमम 2 लाइन तो करनी पड़ेगी। तो लेट्स से दिस आर द 2 लाइंस आई एम टॉकिंग अबाउट। यस। ना कोई भी नई लाइन इसी फैमिली में तभी बिलोंग करेगा जब किससे पास करेगा? P. P से। P हाउ मेनी लाइंस विल बी देयर? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है। Infinite. All these family of lines belonging to the family of L1 and L2 belonging to L1 and L2 is given by the equation. कौन सी equation? Anybody? सर पैरामेट्रिक ना T into L1 plus lambda L2 equal to L2 is equal to 0. where lambda is any real number. अभी कैसा आया देखें एक बार। यस सर। Yes. तो एक बार बस देख लो प्रूफ। प्रूफ भी जस्ट क्वालिटेटिव है, आई कैन से लाइक दैट। तुम्हें याद है सिमिलर इक्वेशन क्वाड्रेटिक में पढ़ाई थी मैंने तुम्हें? यस सर। हाँ सर। याद आया सिमिलर इक्वेशन जिससे हम हाँ, क्वाड्रेटिक याद है के ना, रूट सर्च करते थे? यस Yes, सर, sir. यस। Let's हाँ say सर हाँ I have 2 equation of this sort where alpha alpha and is beta are not there. equal to beta. Alpha is not equal to beta. बेटा देन हम क्या बोलते थे? जहां जहां अल्फा और बीटा एक्सचेंज हो रहे हैं उसकी जगह एक्स रख दूंगा X. सर और मैं बोलूंगा कि अच्छा ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट्स कौन होंगे? Alpha, beta. बीटा। तो वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स से द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज लेट्स से x1, y1। अब लाइन L1 की इक्वेशन क्या है? लेट्स इसको x1, y1 की जगह क्या लिख देते हैं? लेट्स से h, k लिख देते हैं। लाइन L1 इज दिस, लाइन L2 इज दिस। ओके। अब कोई भी लाइन है L3। अच्छा,
अब मैं बोलूंगा कि कोई भी लाइन है L1 और L2 के कॉम्बिनेशन से, इफ आई टॉक अबाउट L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, देखना A1H प्लस B1Y प्लस C1, क्या ये लाइन ही होगी ना? पहली बात तो मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम लाइन, ये लाइन सी होगी ना? ये तो Yes, सर्कल sir. तो नहीं होगा, Yes. एग्री करो? Yes, sir. Yes. I have just made a group of lines with the combination of L1 L2 where lambda is any real number. Lambda can be 5, lambda can be 15, lambda can be 15 by 3, कुछ भी हो सकता है. तो yes, this will be a straight line because x और y में linear degree है. Agree करो all of you? Yes. Yes, sir. Yes. Now all these lines are passing through h, k. जल्दी से agree करो. देखो Yes, sir. कैसे चेक करते हो straight line is passing through h, k? इसमें put करके देखते हो ना? Yes. A1H plus B1K plus C1 plus lambda times A2H plus B2K plus C2. अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो फिर ये 0. पास कर रहा है ना वहां से एवरीवन. Yes. Yes, sir. सो देयरफॉर दिस इज 0. जल्दी से एग्री करो. क्यों? क्योंकि L1 H, K से पास कर रहा है. हाँ है ना? वो तो गिवन है ना. Yes, sir. Sir. देन L2 भी H, K से पास कर रहा है, तो इसलिए ये भी 0 है. 0. हाँ है ना? Yes, sir. Therefore can I say this group of lines is also passing through H, K everyone? Yes, sir. So this is any random line depending upon lambda passing through H, K. So can I say this is nothing but family of lines passing through H, K? Yes, Come on. sir. जल्दी से एग्री करो all of you. Yes. Yes, sir. This represents family. क्यों बोला? Because this represents a group of lines depending upon lambda and all of them are passing through H, K. जल्दी से एग्री कर लो बच्चों. Yes. So therefore this L1 plus lambda L2 equal to 0 represents a group of lines, all of them passing through H, K. वही family of lines की definition है. Is this proof clear? Yes, sir. Yes, सर sir. एक बार करना था सर. मेरा नाम जेहान है. कैन यू कैन एक्सप्लेन हाउ 0 हुए दोनों? अच्छा ध्यान से देख, ये एक लाइन की इक्वेशन है. हाँ या ना? हाँ सर. है नहीं है लाइन की इक्वेशन? हाँ हाँ. कोई ना कोई लाइन तो होगी ना. ये यस सर. लैम्डा को 5 लूं तो एक नई लाइन होगी, लैम्डा को 20 लूं तो एक नई लाइन होगी, लैम्डा को -20 लूं तो एक नई लाइन होगी. तो कैन आई से दिस इज ग्रुप ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ यस लाइंस. सर. यस सर. अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये H, K से पास कर रही है क्या. मैं अगर तेरे को बोलूं कि ये लाइन 2, 3 से पास कर रही है तो तू क्या बोलेगा? यस और नो? यस सर. व्हाई यस? सर क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट करके. सब्स्टिट्यूट किया और लेफ्ट साइड की वैल्यू 0 आ गई ना. हाँ सर. तो वैसे ही चेक कर क्या ये H, K से पास कर रहा है. तो मैंने H, K सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे भी हाँ. सब्स्टिट्यूट किया. अब इसकी वैल्यू 0 है. व्हाई? क्योंकि इट्स पासिंग. बिकॉज लाइन L1 को इज पासिंग थ्रू H, K, वो तो गिवन है. यस सर. लाइन L2 भी H, K से पास कर रहा है, गिवन है. हाँ सर. हाँ या ना? हाँ सर. तो देयरफॉर इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो पूरे लेफ्ट साइड की वैल्यू 0 हो गई ना. हाँ सर. सो देयरफॉर दो चीज तूने एग्री किया कि यस ये लाइंस हैं और एक फिक्स लाइन नहीं है क्योंकि लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है. हाँ या ना? हाँ सर. तो ये फैमिली ऑफ लाइंस है. और तू उससे दूसरी बात हमने एग्री करी कि H, K से भी पास कर रहा है. हाँ. सो देयरफॉर यस कैन आई से ये फैमिली ऑफ लाइंस है जो H, K से पास कर रहा है, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है. यस सर. So that is nothing but L1 plus lambda L2 equal to 0. Is it okay everyone? Yes, sir. Yes. अब जल्दी से बताओ यहाँ पे lambda को अगर मैं 0 ले लूं तो क्या हो गया? L1. L1. L1 equals L1 L1 भी तो equals 0. L1 भी तो member of the family है ना बच्चों? हाँ सर. Yes, sir. बिल्कुल आ रहा है. lambda को 1 लूंगा तो एक नई लाइन आ जाएगी. एग्री करो. 1 plus sir. Yes. Yes, sir. lambda को 1/3 लूंगा तो नई लाइन आ जाएगी. एग्री करो. Yes, sir. Yes. lambda को -1/3 लूंगा तो एग्री करो नई लाइन आ जाएगी. Yes, sir. Yes. तो lambda की कौन सी वैल्यू से L2 आएगा? Infinity. Infinite. इन्फिनिटी. इन्फिनिटी लोगे तो आ ही जाएगा ना. कम ऑन लैम्डा कर दिया देखो. अब मैंने इंडिविजुअली लैम्डा 1 बाय लैम्डा प्लस L2 इक्वल टू 0. तो लैम्डा को इन्फिनिटी अप्रोच करोगे तो L2 आ जाएगा ना एवरीवन. Yes, Yes. sir. Yes. हाँ. Yes, यस. sir. ऑब्वियसली वो अप्रोचिंग केस है. तुम तो उल्टा भी बोल सकते थे, सर आपने ऐसा लिखा, इसकी जगह आप L2 प्लस लैम्डा L1 भी लिख सकते थे. एग्री करो ऑल ऑफ यू. कम ऑन. Yes. Yes, sir. Yes, और फिर sir. लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाता. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. So I hope all of you are convinced any line passing through the point of intersection is given by this equation. क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir.
Yes. कॉपी करो जल्दी से यहाँ तक. सर मोक्ष यार, बोलो. थोड़ा ऑफ टॉपिक डाउट है बट आप एच कॉमा के क्यों यूज करते हैं? मतलब वो लेटर्स ही क्यों, दूसरे लेटर्स क्यों नहीं? जो इच्छा यूज कर ले यार. मतलब आप कोई सिग्निफिकेंस है कि बस ऐसे ही? लोकस के लिए क्या यूज करते हैं? एच कॉमा के ना. और थोड़ा डिफरेंट हो गया इसलिए बस इसलिए किया. x1 y1 करता तो अभी हर जगह x पे दिखता, x1 भी दिखता, तुम कंफ्यूज होते. वैसे x1 के L1 के. एच और के क्यों, दूसरे कोई लेटर्स क्यों नहीं वैसे? कर ले ले यार, लो तेरी ना, मर्जी. दूसरे ये यार. कॉमेंट कर ले यार भाई. क्या रीजन? क्या अरे चुप एक करेगा? मिनट. चुप. इसलिए कुछ बोला ऑफ टॉपिक डाउट. मोक्ष एच कॉमा के बस लोकस के लिए स्टैंडर्ड है. अब कल तू बोलेगा लाइन के लिए x और y क्यों यूज करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड है इसलिए यूज करते हैं. तेरी जो इच्छा तू कर. नई मैथमेटिक्स बना के बुक रिलीज कर दे. ओके सर. सर प्रूफ भी लिखना है क्या? नो नीड. कुछ एग्जांपल लिख दो बस. कि lambda इक्वल टू 0 इट विल गिव यू L1 लाइन, ऐसा कुछ लिख दो. प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं. Yes everyone, can we move? Yes sir. Yes. फैमिली ऑफ लाइंस क्या क्वेश्चन. अभी तो भली तुम नॉर्मल स्ट्रेट लाइंस के फंडे से बिल्कुल कर सकते हो. इसके कुछ पर्पस होंगे. दो पर्पस होते हैं. तो पहला पर्पस जो है वो तो अभी मैं दे रहा हूँ, दैट यू कैन डू बाय नॉर्मल 2 पॉइंट फॉर्म ऑल्सो. बट अभी प्रैक्टिस फैमिली ऑफ लाइंस पे करनी है. एम आई क्लियर? Yes. Yes, sir.
और उसकी लैंग्वेज कैसे होती है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। बताओ, थोड़ा फील आ रहा है उसी से? Yes, sir. Yes. एंड passing through origin। जल्दी से एग्री करो, दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली डन बाय 2 पॉइंट फॉर्म। एवरीवन Yes. Yes, Yes. sir. करूंगा, पॉइंट निकाल लूंगा, एक और origin है, 2 पॉइंट से लाइन आ जाएगी। एग्री करो, हाँ सर। फिर उसको 2 पॉइंट फॉर्म करके जनरल फॉर्म में अरेंज करके आंसर छोड़ूंगा। करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो फैमिली ऑफ लाइन वो डायरेक्टली करता है, बस प्रैक्टिस करो। कम ऑन। फर्स्ट पार्ट हो गया। Yes, sir. Yes. Yes. चलो बा, आई होप सबने वैसे ही किया है जैसे मैं चाहता हूँ। बस L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, Yes, sir. Yes. और उसको ऑरिजिन से पास करा दिया तो 6 प्लस 2 लैम्डा इज 0, लैम्डा इज -3, Minus 3. तो लैम्डा -3 को रखोगे आंसर आ गया होगा y इक्वल टू 0। कम ऑन, Y equal to हाँ सर। किसी को कोई इशू है? नो। सेकंड पार्ट पैरेलल है, ऑब्वियसली स्लोप इक्वेट करूंगा। ऑब्वियसली तुम 2 पॉइंट फॉर्म से कर सकते हो, बट ऑब्वियसली मैं फैमिली ऑफ लाइन से चाहता हूँ। अभी बस प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए अभी कुछ नहीं करना है। अभी तो एग्जाम में आएगा तो तुम ऑब्वियसली 2 पॉइंट फॉर्म से ही करोगे। 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स
plus 4 plus lambda into y plus 6 plus 2 lambda equal to 0. जनरल फॉर्म में ना बच्चों लाइन हाँ सर स्लोप इन टर्म्स ऑफ lambda कितना हो गया दिस ऑल ऑफ यू ओके Yes, sir. यस Sir. सर बस हो गया 6 plus 2 lambda is 4 plus lambda lambda is equals to कितना -2 Yes, sir. Minus. lambda को -2 रख दिया तो x plus 2y plus 2 equal to 0 सही लिखा है मैंने आंसर यस सर Yes, sir. यस सर कैन यू एग्री भले 2 पॉइंट फॉर्म से तुम्हें पॉइंट निकालना पड़ेगा मतलब डोंट थिंक ऑफ इट एज टू डिफरेंट पार्ट्स भले अगर मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन दूं तो 2 पॉइंट फॉर्म से पॉइंट निकालूंगा फिर स्लोप से फिर 2 पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा और फिर जनरल फॉर्म में अरेंज करूंगा ये थोड़ा बेटर फास्टर नहीं है कम से कम 2 हाँ, स्टेप सर। फास्टर है हाँ सर तो बस उस तरीके से सोचो कि लाइंस में भले इसका कम यूज है बट फैमिली ऑफ सर्कल्स और उसमें छोटा पड़ेगा एम आई क्लियर हाँ सर बट सर स्लोप और उस हिसाब से हाथ कस्टमाइज्ड है ना तो वो बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाता है हाँ दिमाग में सर ऑब्वियसली उसमें हाथ जमा हुआ है वो अलग बात है इज दैट क्लियर एवरीवन Yes. हाँ हाँ सर तुम्हें अभी उससे ही करना है बट ये पर्पस समझ रहे हैं हम बस कि हाँ ऐसे जनरल फॉर्म में डायरेक्टली आ जाए आई थिंक कैन आई मूव यस सर हाँ अब सी पार्ट जल्दी सोचो हाँ भाई हो गया सोच लिया So one moment.
ओके, इनफ टाइम डिस्कस कर लें अब। Yes, sir. Correct. Yes. Yes. Gaurav, correct. अभी तो देखो क्वेश्चन क्या है। अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं तो तुमने निकाला -2,0 आया, Yes, sir. हाँ Minus. सर, सबने निकाला या नहीं निकाला? हाँ सर, Yes, sir. निकाला नहीं तो निकालना चाहिए था। दो लाइंस है जो -2,0 से पास करी, कैसी लाइंस है? दोनों का स्लोप नेगेटिव। तो एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, मान लो ये -2,0 से पास करती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Yes. Yes, sir. अब तुम्हारी जो लाइन निकालनी है थर्ड पार्ट में, वो -2,0 से ही पास करनी है, बिकॉज वो तो हमने लिखा हुआ है पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एग्री करो? Yes. तो यहाँ से ही पास करनी है। एट द सेम टाइम इट हैज टू बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,3। तो देखो एक बार मैं बहुत सारे सिनारियो समझा रहा हूँ तुम्हें फील दिलाने के लिए। तो लाइक लेट से, आ गया मेरा पेन, हाँ, तो लेट से एक लाइन मानो ऐसी है L4, मान लो एक लाइन इससे थोड़ी टेढ़ी हो गई L5, मान लो एक लाइन बिल्कुल ऐसी हो गई है L6, मान लो एक लाइन ऐसी है L7, और एक लाइन इसके और क्लोजर ऐसा है L8। अब इतनी लाइन से तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए मैं किस लाइन की बात करने वाला हूँ इन सब में से। बताओ 2,3 L4 के जो डिस्टेंस है वो तो ये डिस्टेंस है। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो L4 और L5 में किसकी डिस्टेंस ज्यादा है? L5. Five. L5. 5. L4 तो किसी भी हाल में आंसर नहीं है। एग्री करो? नहीं, Yes, sir. Sir. 4 और L5, अब L5 केपेबल है, L5 के रिस्पेक्ट में L6 और ज्यादा डिस्टेंस। एग्री? कम ऑन, एग्री करो? Yes. Yes. Yes, Yes. बीच में एक अच्छी लाइन बना दी L10, जो ये डिस्टेंस जितनी बढ़ जाएगी, तुम देख रहे हो, आई होप डिस्टेंस मतलब ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो जितना इसके आसपास बढ़ेगा, that line will be at maximum distance. So if I draw one line like this, let's say L10, जिसमें जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस हो गई, that is what? Perpendicular distance. Come on. Perpendicular. Yes, sir. अब इसके मुकाबले में कोई भी लाइन देख लो वो कम डिस्टेंस पे। कम ऑन, जस्ट इमेजिन करो कि मेरा पेन यहाँ पे, कर्सर यहाँ पे, अब मैंने इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो L6 आ गया, डिस्टेंस कम हो गई। एग्री करो? Yes. Yes, sir. हाँ है ना? अब मेरा कर्सर यहाँ पे, ये लाइन है L10 पे ही है, मैंने थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दिया तो L ये हो जाएगा, कौन सी? L7, वो भी डिस्टेंस कम हो गई। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. सो व्हाट इज द लाइन व्हिच हैज मैक्सिमम डिस्टेंस? L10. So दोनों point. L10. Line at maximum distance will be perpendicular to the line joining -2,0 and 2,3. Is that clear everyone? Okay. Yes, हाँ बच्चों, क्लियर है क्या ये? फंडा sir. Yes, sir. हाँ, हो गया क्वेश्चन, और क्या कंप्लीट कर लो। So slope of this line is equals to कितना है? 3/4. So slope of my line is going to be -4/3 and -2,0 से पास कर रही है, तो अब 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके आंसर आ गया। बस जल्दी से कॉपी करो। ओह, उल्टा कर दिया। देखना चैट पे किसने दिया था ये? आर्यन। शुभम करेक्ट। एक सेकंड वो फिगर दिखा सकते हैं। फिगर में तुम्हें भी समझाना हो खुद को तो यू कैन ड्रॉ सम लाइंस एंड शो कि कौन सी डिस्टेंस मैक्सिमम है। ग्रीन वाली सबको दिख रही है ना? yes, sir. हाँ सर, मतलब इसे जो परपेंडिकुलर होगी वही सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी वही। ये मैंने किसमें लिखा है? इंग्लिश में वही सेम चीज लिखी है ना, नालायक? हाँ सर, जैसे वो ग्रीन वाली लाइन ही परपेंडिकुलर है हाँ, L10। उससे। सर मैंने सोचा Sir, था ना कि doubt- जो एब्सोल्यूट परपेंडिकुलर होगी, मतलब जो 2,3 को नहीं, जो सीधी परपेंडिकुलर होगी ना, वो सबसे ज्यादा दूर होगी, वैसा सोच लिया। नहीं, ऐसे वर्टिकल ऐसे थोड़ा होता है वर्टिकल। हाँ हाँ सर, वही गलत हो गया। मेरा खुद ही So- कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा था कैसे। So Arnav,
सो ये हर जनरल केस है, मतलब हर ऐसे में होएगा कि हम लोग को उसमें फिर डायग्राम ड्रॉ करके हर क्वेश्चन में से चेक करना पड़ेगा? रॉन्ग क्वेश्चन, सोच वापस क्या बोल रहा है। हर में ऐसे बताते थे क्या कि कोई डायग्राम करके करो या एल्जेब्रिकली सॉल्व करो, ऐसा बोलते हैं यूं, या ऐसे नहीं फिक्स नहीं होता सर, है आई एम कुछ? आस्किंग फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हम लोग को ऐसा करना अरे पड़ेगा तो कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ मतलब व्यू से भी कोई फिक्स तो ना होता है यार, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ। कल तो ऐसे बोलेगा कि वो ग्राफिकली करना है या एल्जेब्रिकली करना है, ऑलमोस्ट फिक्स नहीं है बच्चे ऐसा कुछ भी। बट यस, कुछ क्वेश्चन से फील आती है डायग्राम बना के। ओके सर। यहाँ पे तू एल्जेब्रिकली करना चाहता है तो कर सकता है, डिस्टेंस लिख फिर उसको डिफरेंशिएट कर, बट दैट इज पैथेटिक मेथड। हाँ, अंडरस्टूड। सर आपने जो ग्रीन में लिखा है उसे भी एक फंडा मान ले क्या? इडियट क्वेश्चन, स्किप्ड। ऐसे कैसे फंडा मान सकता है तू, बता यार। माइक ऑन करना लायक, कैसे फंडा ये, मतलब क्या कुछ भी लिखा हो तो वो फंडा हो गया है? नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था। नहीं बच्चे, कहाँ से फंडा है ये? तुम सच्ची में यार, कभी करके मैं उसके पीछे का रीजनिंग भी नहीं बोल पा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक है कि अब ये हर चीज को फंडे की तरह तो ना करना है। डन सर। हाँ भाई, कार्टून और डन, हाँ यस सर। सर। एवरीवन हो गया? यस। Yes, sir. बेसिकली यूसेज ऑफ फैमिली लाइंस अगर मैं बात करूं, अबे ये बस मैं ये फंडा तेरे को लिखना हो तो लिख देना भाई। फंडा नंबर 15। 15। तो यूसेज ऑफ फैमिली लाइन दो पर्पस के लिए होता है। एक, क्या कभी वो बोल रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और डायरेक्टली हमें जनरल फॉर्म में आंसर चाहिए, सो हम डायरेक्टली स्टार्ट यहीं से करते हैं, सिंपल चीज, राइट? हाँ भाई, एवरीवन। यस सर। Yes, sir. यस। हाँ सर। Even though two point form will be equally capable, can I say like that? हाँ सर। यस हाँ सर। बस ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है जो लिखने में इतना ऑब्वियस लगेगा कि क्या लिखा रहे हैं, बट उसी पे ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि वो कितनी बार तुम्हें इंडिविजुअल लाइन नहीं देगा, वो तुम्हें फैमिली ऑफ लाइन से दे देगा कि दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ लाइन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा। अब लेमडा कोई लेमडा लिख के नहीं देगा, वो ऑब्वियसली लेमडा को घुमा फिरा के देगा। एंड देन वो बोलेगा ऑल दीज लाइंस आर कॉन्करेंट एट विच पॉइंट। So all these lines are concurrent at the point P, which can be found by solving simply what? Individual lines. यस। Only thing is हमें इस फॉर्म में अरेंज करना है, और फिर हमें L1 दिख जाएगा, L2 दिख जाएगा, and we are going to solve it. Can I say like that, everyone? यस। यस सर। तो लिखने में कितना ऑब्वियस है, देखो ये तो ऑब्वियस है, बट वो जब फैमिली ऑफ लाइन देगा वो मिसलेनियस फॉर्म में देगा, हमें इस फॉर्म में अरेंज करना है, देन विल बी एबल टू सी द इंडिविजुअल लाइंस एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग देम इंडिविजुअली। कॉपी करो यहाँ तक। सर आप एक बार फंडा 2 के वर्डिंग्स रिपीट कर सकते हो, मतलब ऐसे लिखूंगा तो याद नहीं रहेगा, बाद में रेफर करूंगा तो।
मैं अपने वर्ड्स में बोल रहा हूँ, तू अपने वर्ड्स में लिख दे, ठीक है? हाँ हाँ सर वही, हाँ सर। Sometimes the individual equation of lines will not be given. They will give us directly family of lines in the form L1 plus, no, they will give just family of lines. We will arrange it in the form of L1 plus lambda L2 equal to 0. हाँ Clear? सर। Then the point of concurrency can be obtained by solving L1 equal to 0 and L2 equal to 0. हाँ सर। हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. Yes. चलो लिखना बंद करो, इसका एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं मैं, ताकि भेजे में अच्छी तरह घुस के। रेडी? Yes, sir. हाँ भाई, स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, रीड करते हैं। फाइंड द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द स्ट्रेट लाइंस पास थ्रू, all the straight lines given below pass through for different real values of a and b. क्या लैंग्वेज को पढ़ के थोड़ा सा फील आ रहा है कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में ही है ये, बस थोड़ा Yes. मिसलेनियस फॉर्म में है? हाँ सर। ऑल द स्ट्रेट लाइन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मतलब पास थ्रू, मतलब वो फैमिली ऑफ लाइंस ही है ना फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। Come on. Yes. Yes. बट क्या ये अभी डायरेक्टली L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म में है क्या? No, sir. नहीं। No. तो बस सिंपल अरेंज कर देंगे, कैसे? ए के टर्म को कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा बोलो? X plus X plus Y. minus x plus plus y y. minus Minus 1. 1. आर यू ओके? आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. बी के टर्म को कॉमन ले लिया, 2x plus 2x 3y. plus 2x 3y. plus 3y 3y minus minus 1. वापस बोलो, ए और बी कौन है? फिक्स कांस्टेंट है या डिफरेंट वैल्यूज लेते रहेंगे? Different Different value. values. Value. अभी दिखा L1 प्लस लैम्डा L2, अभी नहीं दिखा तो अब दिख जाएगा, ए से डिवाइड कर दिया। Divide हाँ by सर, अब zero. देखा। It will be by. अब क्या दिखा कि दे रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, करेक्ट? वेयर इज लैम्डा Yes, इज sir. बी बाय ए। Yes, sir. Yes. All of them will find, all of them are concurrent at the point given by L1 and L2 equal to 0. L2 is equal to 0. Yes, sir. बस दोनों को सॉल्व कर लेंगे और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ गया। Yes. इज दैट क्लियर एवरीवन? 2, Yes. -1। Yes. Yes, sir. फर्स्ट पार्ट कॉपी मत करो, तुम डायरेक्टली सेकंड पार्ट कॉपी करो। क्लियर? Yes, sir. सबको फर्स्ट पार्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सेम चीज दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन कॉपी करो और डायरेक्टली बी पार्ट वाला लिख लो बस। ऊपर वाला पार्ट कॉपी हो गया ना? Yes, sir. मतलब ऊपर वाला, मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, हो गया कॉपी? Yes, sir. चलो सॉल्व करो जल्दी से।
हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. आंसर आया? 1 comma 1 One is. आगे बढ़ूं एवरीवन? yes sir Yes, sir. sir. करना ये क्वेश्चन? कितने फर्स्ट पार्ट का आंसर? 1 comma minus Minus 2. एक बार फर्स्ट पार्ट मेरे साथ देखना, भली लल्लू है। इसको करने के दो मेथड्स हैं कि ये स्ट्रेट लाइन किससे पास करेगी। ये फैमिली है, अगर एबीसी एपी में है तो ऑब्वियसली वी कैन डू विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, फैमिली ऑफ लाइन कंसेप्ट की लैम्डा के टर्म्स में निकालना है तो किसी एक वेरिएबल को हटा दूंगा। एग्री करो? Yes, sir. जैसे सी को रख दिया 2b माइनस ए, तो ए कॉमन लिया, x माइनस 1 प्लस बी वाई प्लस 2। अब सबको दिख रहा है कि वो ए से डिवाइड करके 1 कॉमा माइनस 2 आने वाला है। और तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो यार, ए माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, सी का सेम फॉर्म है, तो ये किससे पास करा होगा? x को 1 रखा गया है, कम ऑन, Yes, sir. y को माइनस और y को कितना रखा गया है? Minus -2। 2. क्योंकि तभी सेटिस्फाई होकर इस टाइप की कंडीशन आ रही होगी ना एवरीवन। यस Yes. जैसे सेकंड पार्ट बताओ, डायरेक्टली हो गया? Yes, sir. So, Comparing 1 by 2, 1 coefficients. by Yes, sir. 3. कम ऑन, Yes, sir. हो- किससे डिवाइड करूं कंपेयर करने के लिए? 6 से, 6 से। तो दिख गया कि x is 3/6 and y is 2/6। Yes, sir. लास्ट पार्ट जल्दी से करो। हाँ,
ओके, सी पार्ट भी हो गया आप सबका? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. 1 पॉइंट आए, 2 पॉइंट आए? तो दो No दो। point I get. 2,3 एंड Minus 2, minus two comma Minus minus. two minus. 2 comma minus. डू आई हैव टू डू? नहीं sir. No, sir. No, sir. For easier. लास्ट टाइम? No, sir. ओके, वी आर रैपिंग, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, हो गया, आई होप सो, राइट? Yes. Yes, sir. करो ये क्वेश्चन। नो सोहम रॉन्ग। Gaurav, correct answer. Arnav, correct answer. Aryan, not correct. Vinayak, not correct.
हो गया सबका? Sir, almost. No, sir. No, ओके करो करो। सिद्धार्थ रॉन्ग, सोहम करेक्ट, आर्यन रॉन्ग, सौरादीप रॉन्ग। शौनक करेक्ट, अक्षत किसका आंसर लिख रहा है ढंग से देख। प्रणय रॉन्ग, प्रामत रॉन्ग, लक्ष्मी रॉन्ग, प्रमत रॉन्ग, तृप्ति क्या लिख रही है, तनिष्क करेक्ट। फाइनल आंसर क्या पूछा है सबने देख लिया? एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। ओके, अनन्या रॉन्ग। अच्छा सॉरी, बहुत जनों का हो गया। आई डिडंट सी। मिहिर मोड में थोड़ी गलती है, बट आई थिंक सिली मिस्टेक ही होगी। लक्ष्मी करेक्ट, आर्यन रॉन्ग, कार्तिक रॉन्ग, देवांशी रॉन्ग, अक्षत नो, अदिति नो, दनय नो, विनायक नो, रीसा करेक्ट। चलो अब मैं कर रहा हूँ, हो गया ना? सर 1 मिनट। 30 सेकेंड्स और। आदर्श करेक्ट, सांकेत रॉन्ग, अदिति करेक्ट, सांकेत रॉन्ग, एरिलन रॉन्ग। आंसर इज 7। ओके, Yes. जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 7/2, 7/2। By 2. यस सर। करना है? हो गया। Yes, sir. Yes, sir. So, करना है या नहीं करना है? Yes. करना है। चलो देखो, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़े से वेरिएबल गोलमाल होते हैं कुछ नहीं। ए बी सी आर इन एच पी, तो सी इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस बी। अब फैमिली ऑफ लाइन 3 वेरिएबल में एक वेरिएबल हटाना है। ज्यादातर बच्चे सी को हटाते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। 2ab को हटाओगे तो थोड़ा छोटा रहेगा। किसको हटाऊं? Sir, 2ab. वैसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आई डोंट, 2ab को हटाऊं या सी को हटाऊं? जो बोलो। 2ab सर इसको सी को हटाओ। सर ए प्लस बी को भी हटा सकते हैं। हाँ, a प्लस बी सबसे हाँ, और अच्छा लग रहा है मेरे को तो। ये a सर वही इजी होता प्लस बी को हटाओ। है। सर 2ab से डिवाइड बस कर दो ना बस सीधा। a प्लस बी को, वही है 2ab से डिवाइड सर एबीसी से डिवाइड कर दोगे तो और सिंपल। हाँ, मैंने करना, वही सेम ही बात है। बट a प्लस बी को हटा रहा हूँ। कितना रख रहा हूँ एवरीवन? 2ab बाय सी माइनस 2ab इंटू वाई माइनस 5c माइनस 3abc इक्वल टू 0। ab से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना बच्चों? यस सर। अब ओपन कर दिया है x माइनस क्या है, मैं गलती नहीं करूँ देख लेना है। 2 बचा है क्या? 2x माइनस 2cx माइनस 2y प्लस 10c माइनस 3c। सही लिखा है? यस सर। Yes, sir. सो 2 कॉमन x माइनस y 7c, c कॉमन 7 माइनस
2x equal to 0. Yes, it represents family of lines ना everyone. Yes. Passing through the point जिसकी lines की equation को solve करके ये मिला है मुझे, मतलब x naught is 7/2 and y naught is 7/2. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. सर मैंने सी को हटा दिया था इसलिए पूरा कचरा ही हो गया। उससे भी होगा, बस थोड़ा सा लंबा जाएगा, बल्कि एक्सप्रेशन बनेंगे बस। सर धन्यवाद। बोल। सर सी को हटा के मतलब वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में भी टर्म्स आते हैं, कैसे करते हैं? वैसे ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a और ए बी से डिवाइड करके, मतलब लैम्डा तेरा a प्लस बी बाई ए बी के टर्म्स में बनेगा। अच्छा, ओके। Can I go forward? Everyone done? Yes. Yes, sir. Yes. Family of lines से related topic, concurrent lines. इसमें भले मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, बट उससे बेटर है मैं जो अभी क्वेश्चन दूंगा, तुम जो करोगे वही बेटर मेथड है। तो एक बार करो डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन। क्या करोगे? करना है तो कर लो, चलो। इफ द लाइंस y इक्वल टू x प्लस 1, 2x प्लस y इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू ax माइनस 4 आर कॉन्करेंट, फाइंड a। आ गया होगा 2? Yes, sir. Yes, sir, आ गया। सबने कर लिया, 2 लाइंस को सॉल्व कर लिया, पॉइंट आ गया, कितना आया? 5,6. और वो तीसरी लाइन में सेटिस्फाई कर दिया, इक्वल टू 2 आ गया एवरीवन। Yes. दूसरा मेथड अभी मैंने बताया नहीं, बट तुम्हें सोचना क्या बताया, चलो छोड़ो उसको। कि अगर सारे कोफिशिएंट्स के डिटरमिनेंट लो किसी भी एक फॉर्म में, मान लो जनरल फॉर्म, तो इसका जनरल फॉर्म में कोफिशिएंट्स क्या हो जाएगा? a -1 -4, करेक्ट? Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? यस सर, यस। देन दूसरी लाइन का जनरल फॉर्म में कोफिशिएंट 1 -1 1। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे लिख रहा हूँ? हाँ, sir. कोफिशिएंट 1, फिर -1, फिर 1, वो लिखा है मैंने। इज इट ओके? Yes, sir. इसके कोफिशिएंट्स 2 1 -16 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो भी इक्वल टू 2 ही आएगा। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपांड कर रहा हूँ, कितना? 16 -1 15, माइनस ऑफ -1 +1, +1 के अबाउट, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. -16 -2 -18 प्लस ऑफ व्हाट? -4, -4 के अबाउट 1 + 2 3, तो 15a -18 -12 इक्वल टू 0। 15a इज इक्वल्स टू 30। फटाफट डिटरमिनेंट लिख लो और आंसर लिख लो एक बार, फिर बताता हूँ ये कैसा आया। तो
तो ये क्या मैंने इसलिए बताया क्योंकि डिटर्मिनेंट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना, जब जो भी पढ़ाएगा मैं ही पढ़ाऊंगा शायद से, तो ये कॉन्करेंट लाइन की कंडीशन वहां पे यूज आएगी एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के होंगे, तो उस पे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो कुछ बना नहीं पाऊंगा क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज नहीं आती। क्लियर ना? यस यस तो उस समय डीजा वो मोमेंट दिलाऊंगा, याद है हमने किया था तो याद आना चाहिए। हाँ सर। ये तो ट्राई करेंगे। क्या बोला तो सिर्फ तू ट्राई करेगा? यस सर। तो रात को क्या खाना खाया तूने? सर पता नहीं सर, भूल गए। बहुत आज अच्छी की जगह याददाश्त जाएगा। बहुत कम हो गई है। नालायक। सही जवाब दिया उसने। क्या बोला वो? सर आजकल याददाश्त बहुत बहुत कम हो गई है, पता नहीं क्यों। हाँ सर, याददाश्त कम हो गई है सच में। अभी पूछो सर, अवेंजर में क्या हुआ था वो सब याद रहेगा तेरे को, है? मुझे मैंने देखा स्पाइडरमैन ही आया नहीं। नया। हाँ, बस स्पाइडरमैन में ये उसके पहले वाली में क्या हुआ वो भी याद रहेगा। फार फ्रॉम होम। हाँ सर अभी याद है। उसका रिवीजन तक करा होगा, मेरे को यकीन है इसका। हाँ सर, इंग्लिश में था, इसलिए नोट्स भी बना फार फ्रॉम होम देखना ही पड़ता, मतलब रिवाइज करना पड़ता उसको। सर मैंने तो फ्री में देख लिया सर। मजा नहीं है। आपको देख सकता मतलब है। क्या स्टेडियम में कहाँ चला गया तू ऐसा? प्रोजेक्टर रूम में अरे जाके लीगल छुप गया स्क्रीन सर। अरे ये सब ये सब illegal देखा sites पे है। फ्री में देख देख ली लेता है, मतलब? टोरंटो पे देखा है इसने। सर ब्लैक में देख लिया होगा ऐसा। हाँ, टोरंटो पे देखा है सर सर इसने। बकवास क्वालिटी वाला। मेरे को लगा बोलने वाला है कि बांद्रा में बीकेसी में वो ड्राइव इन में लगी हुई है, तो मैं किसी बिल्डिंग में चढ़ गया छत पे जाके। हाँ सर, मुझे भी वही लगा। कुछ पढ़ो मत सर वो खारगर से बांद्रा है। चलो देखो इधर, कॉन्करेंट लाइन की कंडीशन इफ वी हैव 3 लाइंस। करूंगा मैं वही एक बार के लिए प्रूफ जो तुमने किया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ क्या किया था तुमने बताओ? 2 लाइन को सॉल्व करके XY पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था ना बच्चों? हाँ सर। सर। हाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके टर्म्स में आएगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2 के टर्म्स में आएगा। हाँ, यस सर। फिर मैं किस में सेटिस्फाई कर दूंगा? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में। और उससे डायरेक्टली एकदम से डिटरमिनेंट पैदा तो नहीं होगी ना, बट क्या पैदा होगा? डिटरमिनेंट का एक्सपांशन पैदा होगा, जिसको हम रिवर्स फॉर्म में डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। गॉट इट? यस यस समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ एवरीवन? यस सर। यस हाँ सर। जैसे इसका अब इतना मेरे को कोई विजुलाइज कराने की कोई इच्छा नहीं, बट तुम समझ सकते हो इसका एक्सपांशन क्या होगा। A1 के अबाउट दिस माइनस दिस, तो A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2। अगर इस फॉर्म में आएगा तो तुम डिटरमिनेंट फॉर्म में अरेंज कर सकते हो ना एवरीवन? यस सर यस। तो बस वो कंडीशन इस फॉर्म में आ जाती है और हम ये याद रखें। क्लियर इनफ? यस कॉपी कर लो कंडीशन फॉर कॉन्करेंट लाइंस। Yes, all of you done? यस सर हो। सर उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के उससे भी समझ सकते हैं ना? बट देखो आता है एरिया का फॉर्मूला, मैंने तो पढ़ाया नहीं है, बट आता है तो बढ़िया बात। पढ़ा है ना सर आपने सर आपने मैं पढ़ाया पढ़ाया सर वही। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मैंने पढ़ा है, बट मैंने लाइंस के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला लिखा है क्या कुछ? नहीं सर, मतलब क्वाड्रिलेटरल वगैरह का नहीं। Coordinates के रिस्पेक्ट में बताया। बस बस मैंने तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है ना। हाँ सर। हाँ, सर तो वो कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन को सॉल्व तो करके find कर हाँ, सकते कोऑर्डिनेट इक्वेशन से सॉल्व करके अगर तुम्हें पता है 3 लाइन का तो वो भी यही होता है। बट ये मैंने करा है नहीं, कुछ काम नहीं आता है, तुम्हें करना हो तो कभी देख ले। सुन लिया सबने? सेम चीज डिटरमिनेंट हाफ टाइम्स, तो अगर सॉरी कॉन्करेंट हो गए तो एरिया कितना हो जाएगा? 0 0। जीरो।
हाँ वो सब बताया था क्या मैंने? मुझे तो याद नहीं है बट नहीं सर नहीं बताया। नहीं बताया था। आज कुछ देखते हैं, नया ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, रोटेट होता है क्या कहीं से? ओ हो गया। बोलो राइट या लेफ्ट कैसे होगा? राइट राइट होगा ना? लेफ्ट होगा। लेफ्ट होगा। लेफ्ट होगा। राइट होगा ना? राइट होगा होगा तो ना? ऊपर वाला आइकन किधर सब ट्राई कर तो साइड वाले सब गलत। बेटी भूल गया। गलत। क्या क्या कर दिया मैंने, पता नहीं। फ्लिप क्या कर दिया सर आप? सब हर ऑप्शन ट्राई कर। करना था। वर्टिकल वर्टिकल। फ्लिप अलग Flip होता है, vertical. रोटेट अलग होता है। चलो करो। हाँ अभी सर थोड़ा जूम। करेक्ट सिद्धार्थ। बिल्कुल होना चाहिए। ज्योत्सना करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। देख लिया था ना तुमने? यस सर सर स्क्रीनशॉट वो रोम्बस वाला ना? हम्म। सर एसएस नहीं लिया। क्या बोल रही है? हो गया सर। अच्छा शॉर्ट में बोल रही है, एसएस नहीं लिया नहीं? हाँ स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। तेरी जार्गन मैं नहीं समझता हूँ भाई, तुम्हारी हिप हॉप लैंग्वेज। सॉरी सर। तो मैं आपको भेजा एक्स्ट्रा वन का आंसर 4 पॉइंट्स। हाँ भेजा है, वापस भेज। अच्छा भेजा, एक मिनट चेक कर लेंगे। लो सर एक और बार भेज दिया। मिस्टेक, गलत है। अच्छा ओके सर एक मिनट। गौरव क्या भेज रहा है, किसका आंसर है? सर वो एक्स्ट्रा वन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट भेजा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नो मिहिर। अनन्या करेक्ट, देवांशी करेक्ट, सोहम इस क्वेश्चन का रॉन्ग, तनिष करेक्ट, सोहम अभी मिस्टेक, स्वयं करेक्ट, शर्विन रॉन्ग। हाँ एक कोऑर्डिनेट तो ठीक है, 3/5 और वो सब ठीक। मिहिर भी शायद से एक कोऑर्डिनेट लिख रहा था,
कहाँ गया वो? हाँ गौरव, एक कोऑर्डिनेट ठीक है, बाकी सब कोऑर्डिनेट बता। हाँ सर भेज रहा हूँ वो भी। तो ये एक सबसे इजी इमेज वाला वो बता दिया होगा, नहीं ना लगा? हाँ विनायक सर। देने रॉन्ग। करूँ मैं ये करंट क्वेश्चन एवरीवन? हाँ सर। नहीं सर भेज। सर यस एवरीवन, करें आज? अब करें? हाँ यस सर। So 30 seconds. अरे भाई 30 करते हुए क्लास निकाल दो। करो करो जल्दी करो, 30 सेकेंड। अक्षत करेक्ट, सोहम करेक्ट, सौरदीप करेक्ट, अदिति मिस्टेक, सोहम करेक्ट, देवांशी क्या निकाला ये? क्या निकाला पता नहीं। Coordinate. किसके कोऑर्डिनेट? एक्स्ट्रा वन? हाँ. नहीं, चलो इनफ टाइम। देखो इधर, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट से पहले कुछ कंडीशन निकाली, हाँ ए बी पी। अब तुम एग्री करो कि यहाँ पे दो लाइन को सॉल्व करना मैनुअली करने में तो जोर आएगा ना? आए ना? हाँ सर. हाँ सर। तो तब ये बेटर रहता है, समझ में आ गया? यस सर। इससे क्या कंडीशन आती है तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। पी इंटू समथिंग आता है, क्या आता है? ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा। +1 ना, ऐसा कुछ आता है? सर पी नहीं आता। पी आएगा ना यार, ये पी नहीं है क्या? वो तो तू उड़ा रहा है। ओके ओके सर। यही आता है क्या बच्चों? हाँ सर यही आता। हाँ सर हाँ, तो ये मैंने मान लिया। अब P बिलोंग्स टू R प्लस बोल रखा है, तो P तो जीरो हो नहीं सकता, मतलब यही जीरो है ना? हाँ यस सर। हाँ सर। एक और तो B साइन अल्फा की वैल्यू हो गई -1। यस। अब क्या बोल रखा है? इट मेक्स एन एंगल π/4। वो तो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन है, सिंपल। हाँ सर। इज M1 माइनस M2। M2 कितना है? माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस M1 M2। सो क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू एलसीएम लेके B साइन अल्फा तो उड़ जाएगा, ऊपर आ रहा है ये, और नीचे आ रहा है ये। ध्यान से देखो दोनों एक्सप्रेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को और इसको। कुछ यूज कर सकता हूँ? यस सर। सब्स्टिट्यूट कर दो सर। डिनोमिनेटर की वैल्यू -1 डाल दूं, हाँ सर। और मॉड के अंदर 1 हो गया, राइट? यस सर। यस सर। तो अब देखो ये आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट सेकंड को देख के तो पुरानी यादें आनी चाहिए, क्या करेंगे बोलो? स्क्वायर। Square and add. स्क्वायर एंड ऐड। हाँ है ना नालायकों? यस सर। Yes sir. तो उससे डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2। यस। हाँ सर। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन होमवर्क की तरह करना, डिस्कस कर लूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सीखोगे। सर लिया? उसका आंसर लिखने लायक आता है क्या? फिर अच्छा है। हाँ सर लिखने लायक तो आ रहा है। अच्छा, ओके।
रूट फाइव के टर्म्स में आएगा। सिद्धार्थ का ठीक लग रहा है मेरे को। जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लो, एक पेज की जगह छोड़ दो, लेटर ऑन यू विल डू। सर मीट डाउट बोल। लाइक सर हम इसको लाइक एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है बच्चे, ये ठीक है? अरे हाँ हाँ सर बराबर सर, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यस सर। एज आई सेड, ये बिल्कुल इजी टॉपिक था। हेडिंग लिखो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। सही लग रहा है ज्योत्सना? ओके, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। जस्ट एग्जांपल देखो, लिखने की जरूरत नहीं है। एक लाइन लेते हैं, लेट्स से x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। डायग्राम में ऐसी लाइन होगी, एग्री करो? यस सर। हाँ भाई, यस। यस सर। यस सर। यस ओरिजिन इधर है। हमें डायग्राम में हम तो देख सकते हैं, अभी हमें पता है कि 2,1,4 यहाँ पे होगा, लाइन पे होगा, एग्री करो? यस यस सर। कैसे चेक किया तुमने 1,4 की लाइन पे है? Satisfy करते हैं। इक्वेशन में तुमने इसमें इस पॉइंट को रखा। अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट ए बोलूं तो लेट से इसको एलए डिनोट कर दें। ठीक है सर। यस एलए मतलब लाइन की इक्वेशन में किसके कोऑर्डिनेट्स रखना है? पॉइंट ए के। इसको अब से मैं एल वैल्यू बोलता हूँ। ऑब्वियसली ये मेरा नाम है, बुकिश नाम नहीं है। क्लियर? हाँ सर। एल वैल्यू मतलब सब्स्टिट्यूट करो लाइन की इक्वेशन में पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, तो तुम क्या बोलते हो? 0 आ रहा है, इसलिए वो लाई ऑन द लाइन। एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर। ऐसे ही चेक करो 2,3। यस यस, इट साइड्स। तो इसकी भी एल वैल्यू 0, इसलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, व्हाट अबाउट ओरिजिन? उसकी एल वैल्यू 0 आएगी क्या? नो नो। नेगेटिव नेगेटिव आ रही है, राइट? वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो नेगेटिव कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बस ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो उस पर लाइन नहीं कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस। नो इन्फॉर्मेशन इट इज गिविंग, इट इज जस्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन कि यस इट डज नॉट लाई देयर, नथिंग एल्स। अब मैं एक और पॉइंट निकालूं, लेट्स से 1,3। तुम सबको पता है 1,4 यहाँ पे, तो 1,3 इधर ही है। यस हाँ सर। कैन आई से 1,3 लाइज ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन? Yes, कैन आई sir. से लाइक दैट? हाँ सर मतलब एक तरीके से हम इस साइड को क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन सर। ओरिजिन साइड। Origin. और इधर वाले को क्या बोल रहे हैं? नॉन ओरिजिन साइड। तो 1,3 की भी एल वैल्यू देखते हैं, देखो क्या आती है 1,3 की। 1 + 3 - 5। बताओ क्वांटिटी से मतलब है या नेगेटिव आ रही है बस? नेगेटिव नेगेटिव आ रही है। क्या जजमेंट निकाला अभी तक? Doesn't lie जो on the भी line. पॉइंट्स, पहली बात सुन लो, एक पॉइंट की एल वैल्यू से कुछ नहीं पता लगता है, हमेशा कंपैरिजन होता है, रिलेटिव वाइज देखता है। अगर दोनों पॉइंट्स का एल वैल्यू का साइन सेम है तो दे लाई ऑन द सेम साइड। एम आई क्लियर इनफ? Yes sir. देख लो, दोनों का नेगेटिव है, इसलिए दोनों किस पे साइड पे है? ओरिजिन साइड। Origin side. ओरिजिन एक और पॉइंट देखो यहाँ पे,
कैन आई से 1,2 देख लूं? हाँ हाँ सर। या 1,2 छोड़ो, -7,0 तो ओरिजिन साइड पे ही होगा, एग्री करो? हाँ Yes. सर यस सर। -7,0 की एल वैल्यू देखो कितनी है? -7 -5 नेगेटिव, तो लाइज ऑन व्हाट? ओरिजिन ओरिजिन साइड। व्हाट अबाउट नॉन ओरिजिन साइड पे? कुछ पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे 1,4 है तो 1,5 यहीं पे होगा, एग्री करो? हाँ सर हाँ सर। तो 1,5 की एल वैल्यू देखो कितनी है? 1 प्लस, मैं कहाँ रख रहा हूँ ये तो पता ही है ना। हाँ सर। हाँ। 1 + 5 - 1 कितना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो मैं क्या बोलूंगा? ओरिजिन का साइन नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसलिए इसको कहाँ पे बोलूंगा? नॉन ओरिजिन। नॉन ओरिजिन साइड। अब मुझे पता करना है कि बहुत ही माइन्यूट पॉइंट देख रहा हूँ मैं, 4.1, 3.4.1, 1.3। तो कभी कभार मार्क करने में तो कंफ्यूज हो सकता है, बट मैं आराम से सेटिस्फाई करके तो देख ही सकता हूँ ना। हाँ Yes. सर यस तो सर। 4.1, 1.3, मतलब 4.1 + 1.3 - 5 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यस हाँ सर। तो देयरफॉर इट लाइज ऑन नॉन ओरिजिन। ओरिजिन साइड क्या यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन? यस सर। सो बेसिकली थ्योरी वाइज लिखना चालू करो, मेरे साथ चालू कर दो। हेडिंग लिख देना, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। If 2 points lie on same side of the line ax plus by plus c equal to 0, दोनों पॉइंट सेम साइड पे है बस। तो मेरे साथ इधर देख रहा हूँ, एग्जाम्पल वापस देखना एक मिनट एवरीवन। यस। ये दोनों पॉइंट सेम साइड पे है, एग्रीड? हाँ। नॉन ओरिजिन साइड पे, हाँ या ना? हाँ यस। सर वापस बोल रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट जो मैंने सर्कल किए हैं नॉन ओरिजिन साइड पे है, हाँ या ना? हाँ यस सर सर। इसकी एल वैल्यू भी पॉजिटिव, इसकी एल वैल्यू भी पॉजिटिव। पॉजिटिव ये दोनों पॉइंट्स भी सेम साइड पे है, हाँ या ना? Yes, Yes. sir. यस एल वैल्यू क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव तो अगर मैंने इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि दे लाइज ऑन द सेम साइड, तो दोनों की एल वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या दोनों हो सकती है? दोनों। कंडीशन लिखेंगे जिससे दोनों गवर्न हो जाए। LP इंटू LQ इज, कम ऑन, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 यस आई होप दैट्स ओके। यस यस सर। केस 2, दे लाई ऑन अपोजिट साइड, क्या कंडीशन हो जाएगी? LP इंटू LQ लेस देन 0 यस कॉपी करो फटाफट। नो अक्षर। आदर्श मिस्टेक, स्वरादीप करेक्ट। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे एक्स्ट्रा वन का पिक्चर भेज सकता हूँ? हाँ भेज। यस सर। हो गया सबका यहाँ तक? Yes, sir, लिखा गया। ये कोऑर्डिनेट सही है आर्यन। अच्छा, इसका प्रूफ अगर मैं कराना चाहूँ, ये तो मैंने प्रूफ से ना कराया अभी तक, एग्री करो? Yes, sir. मैंने तो एग्जांपल से समझाया, हाँ है ना? सर यस और नो एवरीवन? Yes, sir. यस। इसका प्रूफ कोई बताएगा? ये प्रूव करना है मुझे, लेट्स से।
कॉपी मत करना, कुछ काम का नहीं, मैं तो यूं ही बता रहा हूँ। हाँ सर करेक्ट, एक ट्रायंगल का साइन इनइक्वालिटी नहीं है, नेगेटिव बट ये आएगा, एक का पॉजिटिव आएगा ना जब सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो तो हमें क्या पता पॉजिटिव कैसा आएगा, कैसे नेगेटिव आएगा, तुम्हें को वो तो तूने एग्जांपल से जज किया। सर कोई अभी लाइन थियोरेटिकली लेंगे कैसे और करूँ? सर 2 लाइन सर, लेंगे उसका और वो line 2 उनके रीजन में intersection के डिवाइडेड बीच होंगे। में। तो सर तो हम लोग देखो इधर, बस यूं ही बता रहा हूँ ना, जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए। ये वेक्टर्स में भी काम आएगा 3D में, इसलिए बता रहा हूँ एक्चुअली। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अगर ये अपोजिट साइड पे है तो पक्का इंटरनली ये पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा होगा, एग्री करो? यस यस अपोजिट पे है तो फिर कट ना कट करेगा ही करेगा, और फिर इंटरनली λ/1 का रेशियो आएगा ही आएगा। यस सर वेयर लैम्डा विल बी इंटरनल है, इसलिए पॉजिटिव। पॉजिटिव वही सेम साइड में एक्सटर्नल डिवीजन होगा, एग्री करो, कम ऑन। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक मेरे साथ हो? हाँ सर। यस सर तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से कितने हो जाएंगे? λ(x2 + x1 / λ)। किसी को इशू यहाँ तक? नो सर। नो सर। नेक्स्ट चीज, कम ऑन, पॉइंट आर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Lies on the line line A plus C. Lies on the line ax plus by plus c equal to 0, करेक्ट? हाँ यस सर सर। क्या आ जाएगा? ये λ(x2 + x1 अपॉन λ+1। एलसीएम लिया, λ+1 क्रॉस मल्टीप्लाइड, लैम्डा के टर्म को कलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ax2 फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट यूं ही बता रहा हूँ। ax2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? by2 by2 c इंटू लैम्डा आएगा तो प्लस c। विथ मी एवरीवन? यस सर विदाउट लैम्डा टर्म, ax1 by1 c into 1 plus c equal to 0. यस So this is nothing but क्या LQ and this is nothing but LP, हाँ है ना? Yes. यस So lambda is minus LP by LQ. अब since they lie on opposite side, R divides them internally, lambda is greater than 0. ग्रेट। Multiply by -1. ओके, तो ये भी कब है तुम्हें पता है, LQ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, Yes. ये उड़ गया। क्या कंडीशन आ गई अपोजिट साइड की? LP into LQ क्लियर है यहाँ तक? यस नो नीड टू कॉपी द प्रूफ। एक एग्जांपल लिख दो यहाँ पे, कुछ भी अपने वर्ड्स पे लिखना हो तो लिख देना है। ये लिख दो, एक पॉइंट यहाँ दिखा दो, ये दिखा दो, जो इच्छा है। एक नॉन ओरिजिन साइड वाला दिखा दो। इस वीकेंड बाइनोमियल का टेस्ट है तुम्हारा, पता है ना? हाँ सर, कर रहे थे तैयारी। सर मालूम हाँ सर और अगले वीक चैंपियंस। अगले वीक का तो देखते हैं, चेंज कराएंगे, मतलब फुल आएगा नहीं, फुल मुश्किल है। पीओएसएल तो नहीं डालूंगा। सर पीएनसी का कब लोगे? सर पीएनसी रख लो। हाँ सर। नहीं सर पीएनसी रख लो। पीएनसी पीएनसी रख लो। हाँ ओके, आर वी डन ऑल ऑफ अस? Yes, sir, हो गया। Yes. आगे आप नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय ठीक है बाय। सर। Thank you. बाय सर। थैंक यू सर।